अगर से मैं आप लोगों से बस एक बात पूछूं कि वन पीस का सबसे बड़ा लूजर कौन है, तो काफी सारे लोग बगी, बिग मॉम या फिर काइडो का नाम लेंगे, क्योंकि जो ये लोग हैं वो लूफी से पिट चुके हैं। एंड लूफी जो है वो 6 महीने से कम टाइम के लिए भी समुद्र में रहा है। सो अगर ऐसा इंसान जो 6 महीने से कम टाइम के लिए समुद्र में रहा है तो बगी का तो चलता है, लेकिन इन दोनों को, जो कि खुद को समुद्र के बादशाह मानते हैं, उनको कैसे पीट चुका है लूफी। तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है खुद को समुद्र का बादशाह कहने वाले लोगों के लिए। पर अगर आप लोग मेरी मानो तो समुद्र का सबसे बड़ा जो लूजर है वो जॉय बॉय था, क्योंकि जॉय बॉय के पास उसके दोस्त थे, उसके पास में निका डेविल फ्रूट की पावर थी जो उसे कुछ भी करने के लिए इनविंसिबल बना देती है, उसे फ्रीडम दे देती है, सब कुछ दे देती है। इसके अलावा उसके पास में दो बड़े बड़े दोस्त थे, एक तो था एमेट और दूसरा था जुनेसिया, लेकिन फिर भी वो ईमू से हार गया। तो अब सवाल यह है कि वो हारा तो हारा कैसे? क्या ईमू ने चीटिंग किया या फिर उनकी फाइट बिल्कुल फेयर हुई थी? तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैनन इवेंट्स को देख के कि आखिर जॉय बॉय की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है ईमू के सामने। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो सबसे पहले बात करते हैं जॉय बॉय के साइज की। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज डिक साइज, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आखिर वो हाइट में कितना बड़ा था, क्योंकि हमने उसकी टोपी देखी ईमू के लाइक तहखाने वगैरह में एंड ही लुक्स बिग, लाइक उसकी टोपी काफी बड़ी लगती है। एंड एमेट के सामने में भी वो काफी बड़ा दिख रहा था, नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा बड़ा था। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज जॉय बॉय जो है वो एक बुकानेरी ट्राइब से आता था। आई मीन तुम समझ सकते हो कि वो कुमा के जितना या फिर कुमा से ज्यादा ही बड़ा था, थोड़ा बड़ा होगा कुमा से, आई थिंक सो। तो तुम ये कह सकते हो कि बिना निका की पावर के भी जॉय बॉय काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा था, लेकिन जब उसके पास में निका की पावर्स आ गई तो वो उसकी स्ट्रेंथ तो नेक्स्ट लेवल चली गई होंगी। अगर हम बिना डेविल फ्रूट के जॉय बॉय की पावर की बात करें तो मेरे ख्याल से वो एक गॉड नाइट के जितना पावरफुल तो था ही, क्योंकि उसकी हाकी हम लोगों ने देखी भाई, वो कहर ढा रही थी, उसने ईमू तक को डरा डाला था उसके महल में बैठे हुए। आई मीन यार, अपनी मौत के 700 साल के बाद में भी जॉय बॉय ने ईमू का पानी निकाल दिया था। That's some crazy level shit man, and nobody can do that, only मोदी कैन। अब बात करते हैं कि जॉय बॉय के पास में वॉर के लिए रिसोर्सेस क्या क्या थे। तो उसके पास में जुनेसिया और एमेट तो पहले से ही थे, साथ में उसके पास में एंसेंट किंगडम था, वहां की एंसेंट टेक्नोलॉजी भी थी। एंड एंसेंट से तुम ये मत समझना कि वो लकड़ी पत्थर से लड़ रहे थे, दे हैड सम क्रेजी लेवल शिट इन देयर पॉकेट मैन। लाइक उनके पास में इतने ताकतवर वेपन्स थे कि आज भी ईमू की गांड फटी रही थी पोसाइडन वगैरह का नाम सुन के। इसके अलावा रिसेंटली ये रिवील हुआ है कि जो एल्बाफ का बड़ा वाला ट्री है वो भी जॉय बॉय ने लगाया था, ताकि फ्यूचर के जो पायरेट्स है उससे अपनी बोट बना सके। दैट्स सम क्रेजी लेवल फ्यूचर प्लानिंग। इतनी फ्यूचर प्लानिंग तो LIC वाले भी नहीं करके देते जितनी जॉय बॉय ने करके रखी थी। जॉय बॉय की हार का हमें सबसे पहला एविडेंस मिला था फिशमैन आइलैंड में, जहां पे जो पोनी क्लिफ था उसमें एक अपोलॉजी लिखी हुई थी। एंड ऐसा ही एक अपोलॉजी लेटर हमें धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी देखने को मिलेगा मोदी को, क्योंकि उसके कारण बीजेपी तो गई। Just kidding guys, just kidding. चलो बात करते हैं जॉय बॉय की अपोलॉजी के बारे में। तो अगर से कोई इंसान अपोलॉजी लिख रहा है इसका मतलब है कि वो मानता है कि वो हार चुका है, और अगर से जॉय बॉय हार चुका है तो वो लूजर ही हुआ। अब बात करते हैं जुनेसिया के बारे में। जुनेसिया जो है वो अपनी सजा भुगत रहा है समुद्र में हमेशा चलते रहने की। एंड अगर से वो जॉय बॉय का साथी था तो उसको सजा क्यों मिल रही? क्योंकि जो वॉर होता है उसमें ऐसे ही चीजें की जाती है, तुम्हारे साथियों को भी तुम्हारे जैसे ही सजा दी जाएंगी। जहाँ पे जॉय बॉय उसे मौत मिली वहीं पे जुनेसिया को हमेशा भटकते रहने की सजा मिली। अब बात करते हैं जॉय बॉय के हार के तीसरे सबूत के बारे में, जो कि था एमेट। एमेट को जो है जॉय बॉय ने अपनी जो हाकी है वो बांध के दी थी एक रस्सी में। एंड ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे मालूम था कि फ्यूचर में जो है एमेट पे भी ये ईमू वगैरह अटैक कर सकते हैं। एंड उस सिचुएशन में एमेट को बचाने का एक ही रास्ता है, वो है जॉय बॉय की हाकी। एंड ऐसी प्लानिंग इंसान तभी करता है जब उसे मालूम हो कि मैं अगर हार गया तो मेरे दोस्त का क्या होगा। तो इसीलिए जॉय बॉय ने अपनी हार का इंतजाम कर लिया था पहले से ही, और एमेट को अपनी हाकी बांध के दे दी। तो बात है मेरी थ्योरी पे, मुझे नहीं लगता जॉय बॉय इसलिए हारा क्योंकि वो कमजोर था। अगर वो कमजोर होता तो 800 साल के बाद में भी उसकी हाकी देख के ईमू की कच्ची गीली नहीं हो रही होती। जहां तक कि मैंने जॉय बॉय की हरकतों को नोटिस किया है, मुझे लगता है जॉय बॉय इसलिए हारा क्योंकि उसने फ्यूचर को बचाना प्रेफर किया। हो सकता है ईमू जो है एंसेंट किंगडम पे ही अटैक कर चुका था एंड उसको बचाने का एक ही रास्ता था जॉय बॉय की कुर्बानी। एंड जॉय बॉय ने कुर्बानी दे के एंसेंट किंगडम के काफी सारे टुकड़े वुकड़े कर दिए, जो आज अलग अलग आइलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या यो सब्सक्राइब कर लो मेरे इस चैनल को एंड घंटी को भी बजा ही देना। तब तक के लिए सी या पीस आउट।